अस्सलाम वालेकुम। कल से ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि बिलावल जरदारी या बिलावल भुट्टो, नहीं लीडर कहें तो बिलावल भुट्टो, ख़ानदानी पस मंज़र देखें तो बिलावल जरदारी, या पता नहीं जरदारी कहलाने में उनको थोड़ी सी शायद कुछ इश्यूज़ हैं, बट एनीवे बिलावल भुट्टो, उनको ट्रंप की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसकी इनविटेशन आ गई है, दावतनामा आ गया, न्योता आ गया, और पूरी जो पीपी है वो बगलें बजाती फिर रही है कि वाह जी वाह, हमें तो दावत आ गई। अब पता है वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं? ये मेरे ख्याल में 20 जनवरी को होगी, और इसे कहते हैं कि ओथ टू ऑफिस सेरेमनी, ओथ ऑफ ऑफिस सेरेमनी, इस तरह कुछ, जो कि वहाँ पे होता ही है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो ओथ लेता है, तो उसको एक ट्रेडिशनल किस्म की बड़ी एक तगड़ी तकरीब होती है। लास्ट जो ट्रंप की हुई थी वो 2017 में थी, तो 17 में आई थिंक इट वाज अराउंड 7 से 9 लाख के बीच लोगों ने ज्वाइन किया था वहाँ पे, जो इन पर्सन थे, फिजिकली मौजूद थे। और इस दफ़ा भी 8 से 10 लाख के दरमियान जो लोग इन पर्सन होंगे, और बाकी मिलियंस ऑफ पीपल विल बी वाचिंग थ्रू द टीवी एंड सोशल मीडिया। उनमें से एक शायद ये भी हूँ। अब उसमें भी दो राय हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन मिली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने $1 मिलियन कुछ पे करके तो टिकट खरीद लिए। जिस तरह न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं यहाँ पे बुर्ज खलीफा में, तो उधर क्या होता है कि जो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह की सीट भी है ना, जो कि व्यू के साथ है, तो नॉर्मली तो आपने खाना खाया, थोड़ा महंगा होगा तो वहाँ बैठ के खा लें। न्यू ईयर के लिए उसी के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दिरहम में एक चेयर के होते हैं, तो उतने उन्होंने भी पे कर लिए। एनीवे वो तो एक अलग बहस है। चलो इनविटेशन आ ही गई हो तो पता नहीं क्या मिजाज है यार, किसी ने आपको शादी पे बुला लिया, किसी के साथ सेल्फी लेके आप खुश, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल्स हैं, उसका क्या लेना देना। बिलावल कोई देख लो, भुट्टो है या जरदारी है, भाई पिछले 30 साल से उसके अब्बा अम्मा खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे एक प्रोविंस में, क्या कद्दू में तीर मारे, क्या किए? ऐਵੇਂ ही बस आनियाँ जानियाँ उनके देखो। मतलब अंदरूनी सिंध की तो बात छोड़ ही दें, कराची सिटी है ना एक, और इतना रेवेन्यू देता है, इतना बजट लेके 30 साल से आप बैठे हुए हैं। हालत देखें पिछले 20 साल में, ख़राब से ख़राब, बद से बदतर हुई है, ठीक नहीं हुई है। ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं कि 30 साल से आपने चीज़ों को ठीक कर लिया हो, ना तो कुछ विजन है जिस पे आप काम कर रहे हो, ना तो ये है कि आइडियालॉजी आपकी ऐसी है कि एक आइडिया को, एक नज़रिए को लेके, ना नज़रियाती ना एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ नहीं, बस ये है कि हुकूमत में आना है। और अब कल से ये लगे हुए हैं कि पता नहीं हुकूमत में आने के लिए ये प्रूव करना कि हमें वहाँ से, हम ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में बैठे हुए, उससे बैठने से मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमारे हालात देख लें कि ये लीडरशिप है, और ये इस चक्कर में कल से लोग लगे हुए हैं। एक पार्टी कह रही है बुलाया है, दूसरी कह रही है नहीं बुलाया है। बुलाया या नहीं बुलाया, वहाँ कद्दू की तरह मुंह निकाल के बैठे रहोगे, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। अपने मामलात आप खुद ठीक करें, आप खुद देखें यार, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं। आप जो पोटेंशियल कंटेंडर हैं कंट्री को लीड करने वाले, और बीइंग जो वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर, आपने क्या कर लिया है? कुछ परफॉर्मेंस है? बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव, आयत थानेदार भी जो सिंध में आपके प्रोविंस में आपके मर्ज़ी से चेंज होता है, हायर करना है या फायर करना है आपकी मर्ज़ी से होता है। हालात वहाँ पे कैसे हैं जिसको आप प्रेजेंट कर सकेंगे, देखो यहाँ पे हमने ठीक किया है और पूरे कंट्री में हम कर देंगे? कुछ नहीं। तो मतलब काम कुछ नहीं करना, और सिर्फ ये है कि मेरे फलां के साथ तल्लक है, मेरे फलां के साथ तल्लक है। जिस तरह एक जाहिल बंदा होता है ना, तो हर किसी को बताता फिरता है कि मेरे फलां बड़े बंदे के साथ फलां ज़माने में बात हुई थी, मेरी फलां के साथ रिश्तेदारी है। अभी यार रिश्तेदारियाँ किसी ने बुलाया नहीं बुलाया वो छोड़ दो, खुद क्या हो वो देखो। आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि नाम के साथ भुट्टो लिखूं या जरदारी लिखूं, और चले हैं कि मुल्क की किस्मत संभालने के लिए। इवन पीटीआई और दूसरे तीसरे, आजकल ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। यस इट मैटर्स, वो एक सुपर पावर है,
میٹر کرتا ہے، لیکن وٹ ایکچولی میٹرز آپ خود کہاں پہ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی اے ہے، چند معاملات ہیں جس پہ دونوں کی ایکسٹریم رائے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہیں اور ملک کے نقصان کی بات کرتے ہیں. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی آرمی کا کیا کام کرو، تمہارا مورچوں میں بیٹھو، ملک کا دفاع کرو. سیاست، کاروبار، یہاں پہ ہر چیز میں انگل دی ہوئی ہے تم نے، کام کیا ہے. اینی وہ دونوں کی ایک الگ اپنی اپنی رائے ہیں. اس کا بیٹھ کے حل نکالا جا سکتا ہے، کامن گراؤنڈس پہ آ سکتے ہیں کہ یار دس از ہاؤ تھنگز ول گو فردر. اس پہ خود کے معاملات کسی نے نہیں دیکھنے. اب ہر بندہ کوشش میں یہ ہے کہ جو ٹرمپ چچو آ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں نکالیں، تقریب میں جا کے لوگوں کو دکھائیں گے دیکھا میری بڑا تعلق واسطہ ہے، سیلفی نکال کے بتائیں کہ بڑا تعلق واسطہ ہے. کہاں پہ جا رہے ہیں یار؟ اپنے معاملات ٹھیک کرو. جب یہ ٹھیک ہوں گے تو دوسروں کے ساتھ معاملات بھی اس کو کمپنسیٹ کریں گے، فائدہ ہوگا. جب خود کے حالات ہی ایسے رہیں گے نا تو پھر چاہے خالی بلاول کو بلائیں یا اس کے ابا جی کو بھی بلا لیں یا سارے لیڈرز کو بلا لیں، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. وہ 8 سے 10 لاکھ جو بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں ایک تھوپڑا آپ کا بھی ایڈ ہو جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو خواہ بغلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کو کام دھندا جو ہے ڈنگ کا کام کرو یار، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ کی ریپوٹیشن بھی تھوڑی ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ مجھے فلاں نے بلا لیا، فلاں نے بلا لیا. ایویں ڈرامے بازیاں شروع کی ہوئی ہیں. اینی وے دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس.